जय माता दी दोस्तों, आज हम जा रहे हैं माँ भगवती के धाम श्री माता वैष्णो देवी कटरा। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि कैसे आप कटरा पहुंच सकते हैं, RFID कार्ड आपको कहां से मिलेगा, होटल धर्मशाला की अवेलेबिलिटी और उनके चार्जेस, खाने पीने की व्यवस्था, पिट्ठू खच्चर पालकी की सुविधा और उनका किराया, साथ ही आप कहां फ्री में रुक सकते हैं और आपको कहां फ्री में खाने की सुविधा मिलेगी। देश के हर बड़े शहर में आपको कटरा के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी, लेकिन अगर आपके शहर से डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आप जम्मू तवी पहुंच सकते हैं। यहाँ से आप बस, ट्रेन या टैक्सी लेकर कटरा जा सकते हैं। बस का किराया लगभग 100 रुपए के आसपास रहेगा, जबकि टैक्सी का किराया 1000 से 1200 के बीच होता है। जम्मू तवी से लोकल ट्रेन भी चलती है जो आपको कटरा पहुंचा सकती है। हमारी ट्रेन नई दिल्ली से रात 8:55 की थी, जिसने हमें सुबह 8 बजे कटरा पहुंचा दिया। स्टेशन से बाहर निकलते ही एक ऑटो स्टैंड है, यहाँ आप टैक्सी या ऑटो लेकर होटल या बाणगंगा जा सकते हैं। ऑटो स्टैंड के पास ही एक RFID कार्ड का सेंटर भी है, जहाँ से आप RFID कार्ड भी ले सकते हैं। RFID कार्ड लेने के बाद आपको जो जरूरी कार्य करना है वो है जम्मू की सिम लेने का, क्योंकि अदर स्टेट की प्रीपेड सिम वहाँ बंद हो जाती है। रेलवे स्टेशन से बाहर निकलकर ही मेन रोड पर आपको जम्मू की यात्री सिम या पोस्टपेड सिम मिल जाएगी, लेकिन अगर आपकी सिम ऑलरेडी पोस्टपेड है तो आपको जम्मू की सिम लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि पोस्टपेड सिम जम्मू में काम करती है। दोस्तों, अब जानते हैं कि RFID कार्ड क्या होता है। RFID कार्ड एक यात्रा कार्ड है जो माता रानी के भक्तों की सुरक्षा और भीड़ को मैनेज करने के लिए जारी किया जाता है। इसके द्वारा भक्तों को ट्रैक किया जा सकता है। यह कार्ड लेना अनिवार्य है, बिना इसके माता रानी की यात्रा नहीं कर सकते। इसको आपको अपने साथ ही रखना होता है। यात्रा पूरी होने के बाद RFID कार्ड जमा कराना जरूरी है। यह श्राइन बोर्ड द्वारा निःशुल्क प्रदान किया जाता है। RFID कार्ड के लिए आधार साथ में होना चाहिए। यात्रा में जो सबसे पहले पॉइंट आता है वो है फ्रिस्किंग पॉइंट। इसे प्रवेश द्वार भी कहते हैं। यहाँ पर आपको अपना RFID कार्ड दिखाना होगा तथा आपके सामान की भी तलाशी ली जाएगी, ताकि कोई भी ऐसी चीज आप यात्रा में ना ले जा सकें जो अलाउड नहीं है। फ्रिस्किंग पॉइंट क्रॉस करते ही यहाँ खच्चर पालकी तथा छोटे बच्चों के लिए प्रैम की व्यवस्था मिल जाएगी। इन सब के अलग अलग चार्जेस हैं। जैसे अगर आप छोटे बच्चों के लिए प्रैम लेते हैं तो उसका किराया भवन तक 550 रुपये है। इसमें आप अपना सामान भी रख सकते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि यात्रियों के लिए पेयजल की व्यवस्था की गई है। यह पानी बिल्कुल साफ सुथरा होता है। इसके सामने ही एक मंदिर है जिसमें श्रद्धालु माथा टेकते हैं और अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं। मंदिर के पास ही गुलशन कुमार जी की शॉप है, जिसमें आप प्रसाद के पैकेट ले सकते हैं, पूजा सामग्री, चुनरी, माला, तस्वीरें, धार्मिक किताबें जैसी चीजें खरीद सकते हैं। शॉप के सामने ही एक लंगर है जिसके संस्थापक गुलशन कुमार जी थे। ये लंगर माता वैष्णो देवी की यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की सेवा के लिए बनाया गया है। गुलशन कुमार जी की मृत्यु के बाद यह सेवा टी सीरीज परिवार और ट्रस्ट द्वारा लगातार चलती रहती है। यहाँ श्रद्धालु भोजन प्रसाद पाकर अपनी यात्रा शुरू करते हैं। इन सीढ़ियों के द्वारा आप गुलशन कुमार जी के लंगर तक पहुँच सकते हैं, और अगर आप नए रास्ते से माता रानी की भवन की ओर जाना चाहते हैं तो आप यहीं से अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। गुलशन कुमार जी के लंगर से आगे चलकर आती है बाणगंगा। माता वैष्णो देवी की यात्रा में बाणगंगा का बहुत बड़ा महत्व है। यह कटरा से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यह वह स्थान है जहां से श्रद्धालु अपनी असली चढ़ाई शुरू करते हैं। यहाँ पर श्रद्धालु रुककर इसमें स्नान करते हैं या मुंह हाथ धोकर अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। यह पहला घाट है जहाँ भक्त स्नान करते हैं। यात्रा में आगे चलकर दूसरा घाट भी आता है, जिसे गीता बाथिंग घाट कहा जाता है। रास्ते में आगे शुभ्रा भवन है, जहाँ पर श्रद्धालु रुकते हैं तथा माता रानी का प्रसाद ग्रहण करते हैं। यहाँ जो भंडारा होता है वह श्राइन बोर्ड द्वारा चलाया जाता है। यहाँ लगभग 200 श्रद्धालुओं के रहने की उत्तम व्यवस्था की गई है। बाणगंगा से ऊपर की ओर जाते हुए बहुत सारी शॉप और फोटो स्टूडियो आते हैं, जहाँ पर श्रद्धालु अपनी फोटो क्लिक करा सकते हैं।
थोड़ा आगे चलकर बाणगंगा का दूसरा घाट आता है, जिसे गीता बाथिंग घाट कहते हैं। यहाँ पर महिला एवं पुरुष दोनों के लिए नहाने की अलग अलग व्यवस्था है। श्रद्धालुओं की भीड़ होने के कारण सीढ़ियों और घाट पर रेलिंग और सुरक्षा गार्ड मौजूद रहते हैं, ताकि किसी तरह की कोई फिसलन या हादसा ना हो। यहाँ पर एक मुंडन शॉप भी है, जहाँ पर मुंडन निःशुल्क किया जाता है। दोस्तों, बाणगंगा का एक इतिहास भी है। कहते हैं कि जब माता वैष्णो देवी त्रिकुट पर्वत की ओर आगे जा रही थी, तब उनके साथ उनके भक्त हनुमान जी भी थे। चलते चलते हनुमान जी को प्यास लगी और उन्होंने माता जी से आग्रह किया कि माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। हनुमान जी के आग्रह पर माता रानी ने अपने धनुष से बाण चलाकर गंगा अवतरित की। इसी कारण इस स्थान को बाणगंगा भी कहा गया। साथ ही माता रानी ने यहाँ अपने बाल धोए थे, इस कारण इसको बाल गंगा भी कहा जाता है। गीता बाथिंग घाट के सामने ही एक मंदिर है, जिसे गीता मंदिर कहते हैं। यह मंदिर श्रीमद् भगवत गीता की शिक्षाओं और धर्म पालन की भावना का प्रतीक माना जाता है। श्रद्धालु यहाँ गीता पाठ करवाते हैं और गीता के श्लोकों का पाठ होता है। माता रानी के भक्त इस मंदिर में माथा टेककर अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं। बाणगंगा और गीता बाथिंग घाट पार करने के बाद श्रद्धालु जब भवन की ओर जाते हैं, तब चरण पादुका मंदिर आता है। यह वह स्थान है जहां पर माता रानी ने पीछे मुड़कर देखा था कि भैरवनाथ जी आ रहे हैं या नहीं। कुछ क्षण यहाँ रुकने के कारण माता रानी के चरणों के निशान यहाँ बन गए थे। ये निशान आज भी यहाँ मौजूद हैं। इसी कारण इस स्थान को चरण पादुका के नाम से जाना जाता है। भक्त यहाँ रुककर माता रानी के चरणों के दर्शन करते हैं तथा उनका आशीर्वाद लेकर अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं। चरण पादुका मंदिर कटरा से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। रास्ते में जैसे जैसे ऊपर बढ़ते हैं, हरे भरे पहाड़ और घुमावदार रास्ते दिखाई देते हैं। यहाँ से कटरा शहर को भी देखा जा सकता है। रास्ते में खाने पीने की बहुत सारी सुविधाएं मिल जाती हैं, जिससे आपको खाने पीने की कोई परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, रास्ते में जगह जगह आपको सीढ़ियां नजर आएंगी, जिनसे आप जल्दी ऊपर चढ़ तो सकते हैं, लेकिन आप सीढ़ियों का इस्तेमाल तभी करें जब आप पूरी तरह फिट हों। सीढ़ियों के रास्ते पर जाने से थकान बहुत जल्दी हो जाती है, इसलिए कोशिश करें कि सीढ़ियों पर जाने की बजाय प्लेन रास्ते पर ही चलें। वृद्ध एवं ऐसे लोगों को जिनको सांस या दिल की परेशानी होती है, उन्हें सीढ़ियों के रास्ते जाने के लिए साइन बोर्ड मना करता है। रास्ते में श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, जो यात्रा की रौनक को बढ़ाती है। रास्ते में आपको सारी सुविधाएं मिलती हैं, जैसे फ्री पानी की सुविधा, फ्री टॉयलेट की सुविधा। दोस्तों, रास्ते में आगे बढ़ते हुए हम अब बात कर लेते हैं होटल की। होटल कटरा में आपको 500 रुपये से लेकर मिलना शुरू हो जाते हैं। आप अपने बजट के अनुसार होटल ले सकते हैं। जब आप किसी होटल की बात करें तो आप उस पर्सन से पहले ही ये क्लियर कर लें कि वो आपको बाणगंगा ड्रॉप करेंगे या नहीं। जम्मू में मैक्सिमम होटल वाले यह फैसिलिटी देते हैं, जो आपको होटल में बाणगंगा तक ड्रॉप करते हैं तथा यात्रा करने के बाद वापस आने पर बाणगंगा से होटल वापस लाते हैं। यहाँ हम आपको एक एडवाइस देना चाहेंगे कि जब आप होटल लें तो उनसे बात करें कि हमें रूम बस 3 या 4 घंटे के लिए ही चाहिए, मतलब बस नहाने धोने के लिए। इससे आपके रूम चार्जेस कम हो जाते हैं। अगर आप होटल या धर्मशाला में नहीं रुकना चाहते हैं तो आप श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित निहारिका कॉम्प्लेक्स में रूम या डोरमेट्री ले सकते हैं। रूम का किराया लगभग 2250 रुपये और डोरमेट्री का किराया 150 रुपये होता है। दोस्तों, रास्ते में आगे चलने पर एक ऐसा पॉइंट आता है जो रास्तों को 2 अलग अलग रास्तों में बांटता है। एक रास्ता जो हिमकोटी होकर भवन की ओर जाता है तथा दूसरा रास्ता जो हाथीमत्था मार्ग से जाता है। हिमकोटी का रास्ता लगभग 6.5 किलोमीटर है, जबकि हाथीमत्था की चढ़ाई लगभग 5.5 किलोमीटर है।
हाथी मत्था की चढ़ाई बहुत खड़ी चढ़ाई है, इसलिए अधिकतर श्रद्धालु हिमकोटि का रास्ता ही चुनते हैं। यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली है कि अगर आप इसी पॉइंट से सीधा हिमकोटि मार्ग को चुनते हैं तो आप गर्भजून गुफा के दर्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए हम पहले अर्धकुंवारी मंदिर जाएंगे और माता के दर्शन करेंगे। वहीं से एक रास्ता हिमकोटि मार्ग को जोड़ता है। अर्धकुंवारी पहुंचकर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक वेटिंग हॉल बनाया गया है जो कि पूरी तरह निःशुल्क है। यहाँ श्रद्धालु फ्री में कुछ देर विश्राम कर सकते हैं। आगे चलकर आप देखेंगे कि यहाँ आपको हर छोटे बड़े रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहाँ आप अपने मन मुताबिक खाना खा सकते हैं। अर्धकुंवारी में रुकने की भी व्यवस्था मिल जाएगी। गुफा के सामने ही शैलपुत्री भवन है जहाँ पर आप रूम या डोरमेट्री ले सकते हैं। साथ ही यहाँ पर एक हॉल भी है जिसमें श्रद्धालु निःशुल्क रुक सकते हैं। दोस्तों, अर्धकुंवारी में गर्भजून गुफा है। गर्भजून गुफा में जाने के लिए श्रद्धालुओं की बहुत लंबी वेटिंग होती है। कई बार ज्यादा भीड़ होने पर 24 से 48 घंटे की भी वेटिंग करनी पड़ सकती है। यहाँ पर श्रद्धालु अपना नंबर लगवा सकते हैं। उनको एक ग्रुप नंबर दिया जाता है जिसके आधार पर उनका नंबर आने पर ही वो गर्भजून गुफा में जा सकते हैं। इसलिए अगर आप भी माता रानी के दर्शन करने आ रहे हैं तो अर्धकुंवारी मंदिर में आकर पहले अपना ग्रुप नंबर ले लें और आगे भवन की ओर चले जाएं। जब आप भवन में महामाई के दर्शन कर लें और भैरव बाबा के भी दर्शन कर लें, तब वापस आकर आप गर्भजून गुफा में दर्शन करने जा सकते हैं। इससे आपका बहुत समय बचेगा। यहाँ माता रानी की प्रतिमा के भी दर्शन किए जा सकते हैं। अर्धकुंवारी कटरा से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर है। इस मंदिर के बारे में कथा है कि जब भैरवनाथ जी माता वैष्णवी का पीछा कर रहे थे तब माता 9 महीने इसी गुफा में रही थी। 9 महीने तक गुफा में रहने के कारण इसे गर्भजून गुफा कहते हैं। यह गुफा बहुत संकरी है। जो भी भक्त गर्भजून गुफा से होकर निकलता है उसे ऐसा माना जाता है कि उसने पाप मुक्त होकर नया जन्म पाया है। बीच बीच में रास्ते में श्रद्धालुओं के बैठने के लिए बेंच भी डाली गई हैं, जिनको श्रद्धालु थकान होने पर यूज कर सकते हैं। साथ ही श्रद्धालुओं को पानी पीने की सुविधा तथा टॉयलेट की सुविधा भी मिलती रहती है। हिमकोटि मार्ग में लगभग पूरे रास्ते में शेड होती है जो माता रानी के भक्तों को धूप व बारिश से बचाती है। अर्धकुंवारी के बाद हम आगे बढ़ते हैं और हिमकोटि रास्ते को ज्वाइन कर लेते हैं। हिमकोटि मार्ग को हाथी मत्था मार्ग से कंपेयर करें तो यह मार्ग चढ़ाई के लिए थोड़ा आसान और चौड़ा होता है। इस रास्ते पर खच्चर और पालकी अलाउड नहीं होते हैं, इसलिए इस रास्ते पर श्रद्धालु आसानी से चढ़ाई कर सकते हैं। अर्धकुंवारी से ही बैटरी कार सेवा प्रारंभ होती है जो भवन तक चलती है। यह सेवा बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और छोटे बच्चों के लिए बहुत यूजफुल होती है। इसके टिकट ऑनलाइन भी किए जा सकते हैं और ऑफलाइन भी किए जा सकते हैं। अगर बैटरी कार के किराए की बात करें तो इसका किराया 450 रुपये प्रति व्यक्ति होता है, जो अर्धकुंवारी से भवन तक का होता है। अगर आप भवन से अर्धकुंवारी तक आते हैं तो यह किराया 300 रुपये लगता है। 5 साल से छोटे बच्चों के लिए कोई किराया नहीं लगता है। दोस्तों, कटरा से भवन तक जाने के लिए हेलीकॉप्टर की सुविधा भी उपलब्ध है। इसका किराया एक तरफ से लगभग 1800 रुपये और दोनों तरफ से लगभग 3600 रुपये होता है। हेलीकॉप्टर सांझी छत तक ही जाता है। वहां से श्रद्धालुओं को पैदल या घोड़े खच्चर से भवन तक जाना पड़ता है। सांझी छत से भवन की दूरी लगभग 2 किलोमीटर है। हेलीकॉप्टर की टिकट ऑनलाइन ही की जा सकती हैं। अगर आपके साथ बच्चे हैं
तो 2 साल तक के बच्चों का कोई किराया नहीं लगेगा, लेकिन 2 साल से बड़े बच्चों के लिए पूरी टिकट का किराया लगता है। बुकिंग के लिए आईडी प्रूफ होना जरूरी है। अगर मौसम खराब होता है तो हेलीकॉप्टर की सेवा रद्द भी की जा सकती है। अर्धकुंवारी से लगभग 6 किलोमीटर चलने के बाद हम भवन तक पहुंच जाते हैं। भवन पर पहुंचने के बाद जो सबसे पहला काम होता है वह है अपने सामान को लॉकर में रखना। भवन पर कई लॉकर हैं, जिनमें से आप किसी एक लॉकर में अपना सामान जमा करा सकते हैं। दोस्तों, लॉकर की सुविधा निःशुल्क प्रदान की जाती है। यहाँ पर पेड लॉकर की सुविधा भी उपलब्ध है, जो 2 घंटे के लिए 50 रुपये चार्ज करता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि पेड लॉकर की पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन ही होती है। भवन पर ही प्रसाद के काउंटर्स हैं, जहां से आप अपनी श्रद्धा के अनुसार प्रसाद ले सकते हैं और माता रानी को चढ़ा सकते हैं। जयकारा शेरों वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। दोस्तों, भवन पर रहने व खाने पीने की अच्छी सुविधा उपलब्ध है। यहाँ पार्वती भवन, मनोकामना भवन हैं, जिनमें रूम और डॉर्मेट्री की सुविधा मिल जाती है। मनोकामना भवन की बुकिंग ऑनलाइन नहीं होती है। आप ऑफलाइन कटरा में स्थित निहारिका कॉम्प्लेक्स में जाकर सुबह जल्दी सेम डे की बुकिंग करा सकते हैं। अगर रूम उपलब्ध है तो आसानी से रूम व डॉर्मेट्री मिल जाते हैं। अगर आप निःशुल्क रुकना चाहते हैं तो इसके लिए दुर्गा भवन भी मौजूद है, जिसमें श्रद्धालु निःशुल्क रह सकते हैं। दुर्गा भवन में ही कंबल की सुविधा भी मिल जाती है, जहां आप 100 रुपये प्रति कंबल के हिसाब से पे करेंगे, और जब आप अपने कंबल वापस करने जाते हैं तो आपको आपके पैसे रिफंड कर दिए जाते हैं। ऐसे श्रद्धालु जो स्नान करने के बाद ही माता रानी के दर्शन करना चाहते हैं, तो ऐसे भक्तों के लिए भवन पर नहाने की सुविधा भी उपलब्ध है। महिला एवं पुरुष दोनों के लिए अलग अलग निःशुल्क बाथरूम मिल जाएंगे। अगर श्रद्धालु गर्म पानी तथा अलग से वॉशरूम लेना चाहते हैं तो भवन के पास ही राम मंदिर के पास पेड वॉशरूम की सुविधा भी उपलब्ध है। यहाँ सिर्फ 100 रुपये में ये सुविधा मिल जाती है। स्नान करने के बाद आप माता रानी के दर्शन के लिए जा सकते हैं। अगर भीड़ ज्यादा नहीं है तो दर्शन जल्दी हो जाते हैं, लेकिन अगर श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा है तो दर्शन के लिए लाइन में कई घंटे भी खड़े होना पड़ सकता है। माता रानी के दर्शन 24 घंटे उपलब्ध रहते हैं। आप कभी भी माँ भगवती के दर्शन कर सकते हैं, लेकिन आरती के समय पर कुछ समय के लिए दर्शन रोक दिए जाते हैं। दोस्तों, भवन ही वो स्थान है जहां माता वैष्णो देवी ने महाकाली का रूप धारण करके भैरवनाथ का वध किया था। वध करने के पश्चात मां भगवती 3 पिंडियों के रूप में प्रकट हुई: महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। मां भगवती के दर्शन के बाद श्रद्धालु भैरव घाटी की ओर प्रस्थान करते हैं। यहाँ यह भवन से लगभग 2.5 किलोमीटर दूर है। भैरव घाटी की चढ़ाई बहुत खड़ी चढ़ाई होती है। आप भैरव घाटी की चढ़ाई पैदल या घोड़े दोनों प्रकार से कर सकते हैं। घोड़े का किराया लगभग 250 रुपये प्रति व्यक्ति होता है। भैरव घाटी की चढ़ाई के लिए तीसरा विकल्प भी मौजूद है, और वो है रोपवे। रोपवे सबसे आसान विकल्प है, जिससे बहुत कम समय में भैरव घाटी पहुंचा जा सकता है। रोपवे की टिकट 100 रुपये प्रति व्यक्ति होती है, जिसमें जाने और वापस आने का किराया होता है, लेकिन यह सिर्फ 1 घंटे के लिए ही वैलिड होता है। इसकी टिकट आप भवन के पास जो दुर्गा भवन है वहां से नीचे जाकर काउंटर से बुक करा सकते हैं। टिकट आप ऑनलाइन भी बुक करा सकते हैं। रोपवे की टाइमिंग सुबह 8 बजे से शाम को 5 बजे तक रहती है, लेकिन अगर मौसम खराब है तो रोपवे की सुविधा भी बंद हो जाती है। भैरव बाबा के दर्शन के लिए आप प्रसाद काउंटर से प्रसाद खरीद सकते हैं और भैरव बाबा के दर्शन को जा सकते हैं। दर्शन करने के बाद व्यू पॉइंट पर जाकर आप घाटी के सुंदर सुंदर व्यूज देख सकते हैं। इस पॉइंट से भवन के भी दर्शन किए जा सकते हैं। भैरव बाबा के सामने ही लंगर की सुविधा भी उपलब्ध है, जिसमें श्रद्धालु प्रसाद रूपी भोजन ग्रहण कर सकते हैं। यह लंगर श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित होता है। दोस्तों, जब माँ वैष्णो ने महाकाली का रूप धारण करके जब भैरवनाथ का वध किया था
तब भैरवनाथ का सिर इसी स्थान पर आ गिरा था। इसी स्थान पर भैरवनाथ का मंदिर स्थित है। जब भैरवनाथ का वध हुआ तो उसने माता से क्षमा मांगी। माता महाकाली ने उसे क्षमा कर दिया और वरदान दिया कि जो भी श्रद्धालु मेरे दर्शन करेगा उसकी यात्रा तब तक पूर्ण नहीं मानी जाएगी जब तक वो तुम्हारे दर्शन यानी भैरवनाथ के दर्शन नहीं कर लेगा। इसी कारण आज भी श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के पश्चात भैरव बाबा मंदिर अवश्य जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो और इस वीडियो के माध्यम से जो जानकारी आपको दी गई है वो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी दोस्तों।